बीते 24 घंटों में ऐसी सक्रिय हो गई कि 24 घंटे के भीतर ही उसने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोटिफिकेशन निकाल दिया। और नोटिफिकेशन भी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को निकाला गया, और वह भी एक चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के फैसले को लेकर निकाला गया। यानी संसदीय राजनीति के इतिहास में कोई पहला मौका नहीं है कि कोई सांसद की सदस्यता रद्द की जा रही हो, लेकिन यह पहला मौका है कि फैसला मजिस्ट्रेट का और आरोप मानहानि का। इससे पहले जो भी सांसदों को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ और संसद की सदस्यता रद्द की गई, उन पे बेहद गंभीर आरोप। लेकिन मानहानि का मामला, वह भी मजिस्ट्रेट का फैसला। सवाल अब यह नहीं है कि राहुल गांधी किस अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। सवाल यह है कि आखिर इतनी तेजी आई क्यों, और इस तेजी के पीछे सरकार का कौन सा डर छुपा हुआ है, और उस डर के मद्देनजर क्या वाकई सरकार को नजर आने लगा है कि 2024 में अगर मोदी सत्ता ही इस देश में मुद्दा बन गई तो फिर कहीं के नहीं बचेंगे। यह स्थिति क्या सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है? और आनन फानन में जिस रवानगी और तेजी के साथ फैसले लिए जा रहे हैं, और आज का फैसला जो लिया गया वो हैरतपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिन बातों का जिक्र पार्लियामेंट में खुले तौर पर नारों की शक्ल में हो रहा था, नारों से पहले बहस के जरिए किया जा रहा था, उस बहस से पहले रैलियों में और सड़क पर होने वाले प्रदर्शनों में हो रहा था, उसको कानूनी जामा पहनाने के लिए सरकार की यह हरकत काबिले तारीफ या काबिले गौर करने वाली है। यह इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि चंद कागजों को आज खोलने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास लोकसभा की उस पूरी की पूरी कमेटी की नोटिफिकेशन जो इससे पहले जारी हुए, उनकी एक सूची है जिसमें जानकारी दी गई कि 32 सांसद इससे पहले पार्लियामेंट की सदस्यता जिनकी रद्द की गई है वह हैं। उसमें बीजेपी के 7 हैं, कांग्रेस के 4 हैं, समाजवादी पार्टी के 3 हैं, आरजेडी के 6 हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 हैं, एआईडीएमके के 3 हैं। लेकिन इसकी सबसे खासियत बात यह है कि जिन 32 सांसदों की सदस्यता रद्द हुई, उसमें से 22 या 23 सांसदों की सदस्यता 2014 के बाद रद्द की गई है। यानी इस दौर में सदस्यता रद्द करने के लिए और कानूनी जामा पहनाने की जो पहल थी, वो पहल होते होते मानहानि मुकदमे तक आकर टिक गई। हम आज उस कच्चे चिट्ठे को आपके सामने खोलें और बताएं कि सरकार को डर किस बात का है। उससे पहले जरा समझिए कि बिहार के भीतर जो 6 आरजेडी के सांसद थे, उन सभी की सदस्यता जो रद्द हुई, उसमें 2 सांसदों की सदस्यता 2013 में रद्द हुई थी, एक लालू प्रसाद यादव और दूसरे जगदीश शर्मा। यह भी फॉर्डर स्कैम में फंसे थे। इसके अलावे फर्जरी केस में अनिल कुमार सहनी 2022 में, अनंत कुमार आर्म्स केस में 2022 में, रेप के केस में राज बल्लभ यादव 2018 में, इलियास हुसैन 2018 में, भ्रष्टाचार के मामले में। यह बिहार का हिस्सा है जो आरजेडी के साथ जुड़ा रहा। अगर उत्तर प्रदेश में कदम रखिएगा तो वहां पर कांग्रेस के एक ही हैं, राशिद मसूद, जो भ्रष्टाचार के मामले में 2013 में उनकी सदस्यता रद्द हुई थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट 2015 में हमला करने का आरोप था कॉप्स पर। समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल आजम का जो सबसे ताजा तरीन मामला है 2023 का, इनकी सदस्यता भी रद्द की गई। और इस लिहाज से देखते चले जाइएगा तो आजम खान हेट स्पीच को लेकर इस देश के भीतर में सुप्रीम कोर्ट तक में बहस हुई और कहा गया हेट स्पीच से नेताओं को बचना चाहिए। तो क्या हर नेता को अगर उस कटघरे में खड़ा किया जाए? लेकिन मसला आज ये नहीं है। मसला सबसे बड़ा यह है कि क्या वाकई हम जब पूरी फहरिस्त देखते हैं तो इसमें स्मगलिंग है, रेप है, मर्डर है, करप्शन है, ज्यादा से ज्यादा कमाई करते हुए और किस रूप में लोगों को फंसाने की परिस्थिति है, पोल फ्रॉड भी है, लेकिन मानहानि नहीं है। तो पहली बार एक ऐसे सांसद की सदस्यता रद्द की गई और उसमें लिखना पड़ा कि यह एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हमारे पीछे यह टू बी पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट 2 सेक्शन 3
ऑब्लिक 2 डेटेड द 24 मार्च 2023, आज के दिन यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से, जिसमें जानकारी दी गई कि दरअसल जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सूरत के हैं और जो उन्होंने फैसला सुनाया CC/18712/2019, उसके तहत जो आज जारी किया गया है वो नंबर 21/4 पैरा 3 2023 TOB, ये जारी करते हुए इसको जानकारी दी गई कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 102 है और उसके सेक्शन बी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के तहत यह चीजें रद्द की जा रही है। यह पूरी नोटिफिकेशन की कॉपी है, जिसके अंत में जो हस्ताक्षर किए गए हैं वहां पर उत्पल कुमार सिंह के किए गए, जो कि सेक्रेटरी जनरल है। सवाल यह नहीं है, सवाल है कि डर किस बात का है और ऐसी स्थिति क्यों आ गई और अब कांग्रेस सड़क पर उतरकर संघर्ष 2024 की दिशा में करने के आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी क्या जेल जाने को तैयार होंगे? जो जानकारी हमारे पास आई उसके मुताबिक राहुल गांधी कल भी तैयार नहीं थे कि जमानत लेनी चाहिए। उनका मानना था कि चुनाव के वक्त कहा गया जो वक्तव्य है उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया, यानी उस दिशा में देखा तक नहीं कि राहुल गांधी कौन सा भाषण कर्नाटक के कोलार में दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। कर्नाटक के भीतर चुनाव आयोग और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। वो कार्रवाई हुई गुजरात में, और गुजरात मॉडल की पहुंच और पकड़ 2014 से इस देश में कैसी है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और गुजरात के सूरत में एक MLA की तरफ से जो यह जारी किया गया उसको लेकर समूची बीजेपी यह कूद पड़ी, यह कहते हुए कि दरअसल यह पूरे के पूरे प्रधानमंत्री के खिलाफ ही दिया गया वक्तव्य है। और एक कदम और आगे बीजेपी के अध्यक्ष आज बढ़ गए जब उन्होंने कहा कि दरअसल यह OBC समुदाय में आते हैं तो पूरे OBC समुदाय पर हमला है। यानी एक ऐसी मानसिकता और ऐसी परिस्थिति जिसमें डर इतना भयावह है, उस डर के पीछे का कारण क्या है? हमें लगता है कि आज सबसे पहले चंद पंक्तियों में उन बातों का जिक्र करना चाहिए, क्योंकि जो बात निकलकर अडानी कांड से निकली है उसमें जाहिर तौर पर इस देश की इकोनॉमी से खिलवाड़ है। इस देश के भीतर में मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी को लेकर संकट गहराया है। इस देश के भीतर में बैंकिंग का वैल्यूशन और बैंकिंग के द्वारा दिया जाने वाला जो निवेश है